बसवा कल्याण में जिस तरह घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जा रही हैं, वैसे ही सियासी किताब में से नए नए पन्ने खुलते जा रहे हैं और धीरे धीरे ये सारा सियासी खेल बड़ा ही दिलचस्प होते जा रहा है। जिस तरह से मल्लिकार्जुन एस खोबा ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया और जेडीएस में उनकी घर वापसी हुई। सोशल मीडिया पर कुमारस्वामी के साथ एक फोटो अपलोड करते हुए उन्होंने इस चीज़ की इत्तला दी थी और उससे महज एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया था कि वो जेडीएस में शमूलियत इख्तियार करने की ख्वाहिश रखते हैं। अब ऐसे में एक बहुत ही ज़्यादा अफवाह ने जो जोर पकड़ा हुआ है तमाम माहौल में, वो ये है, अवाम के बीच में बहुत ही ज़्यादा चर्चित है कि क्या अब ऐसी सूरत में जहां पर यसरब अली कादरी साहब को पंचरत्न यात्रा के दौरान ही एक लिस्ट में उन्हें एक उम्मीदवार के रूप में अनाउंस कर दिया गया था, क्या अब मल्लिकार्जुन एस खोबा को वो उम्मीदवारी सौंपी जाएगी? एक बहुत ही बड़ा सवाल ये अवाम के जहन में फिलहाल घूम रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इसकी तरदीद कुछ इस तरह से भी हो सकती है कि यसरब अली कादरी साहब मुख्तलिफ मकामात पर दौरा करते हुए अभी से अपनी कैंपेनिंग को रवा दवा रख रहे हैं। उनके सोशल मीडिया के हैंडल पर अगर आप जाएंगे तो आपको इन तमाम चीज़ों की इत्तला मिल जाएगी। तो अब ऐसे में अगर यसरब अली कादरी साहब को जहां पर पहले ही टिकट अनाउंस कर दिया गया है, चूंकि वो एक माइनॉरिटी कोटे में आप कह सकते हैं कि उसके तहत उन्हें टिकट दिया गया है, अब ऐसे में मल्लिकार्जुन एस खोबा ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि टिकट तो एक छोटी मोटी चीज़ है और उसका फैसला हाईकमान करेगी। अब ऐसे में एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि बहुत ही ज़्यादा इम्कानात हैं कि जो चीज़ ऑलरेडी ही जेडीएस की जानिब से अनाउंस कर दी गई है उसको छेड़ा नहीं जाएगा मुझे लगता है। और कहा यह भी जा रहा है कि अगर वो फैसला बदलते हैं तो तमाम जो फैसले उनकी तरफ से लिए गए हैं उस पर कहीं ना कहीं आवाम फिर से संदेह करने लगेगी और अगर उसे बदला जाए तो चलिए, ये तो हो गई जेडीएस की बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बीजेपी की तरफ रुख करते हैं। कुछ ही दिन पहले रामनवमी का मौका था, वहाँ पर आपने एक बहुत ही ज़्यादा जो क्लिप है वो पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया पर आ चुकी है और हर जगह वायरल हो रही है, जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की मूर्ति के साथ दुर्व्यवहार करते हुए शरणु सलगर देखे जा सकते हैं। इस चीज़ पर कई लोगों ने आपत्ति जताई है और ख़ासकर कांग्रेस ने इस मौके को गनीमत जानते हुए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म इस चीज़ पर किया है। तो वहीं दूसरी तरफ जो बसवा कल्याण की एक समिति थी रामनवमी की, उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आ गया है। अब इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा जो डीमेरिट है वो कहीं ना कहीं शरणु सलगर को मिलने वाला है। और कुछ दिन पहले ही एक प्रोग्राम बीजेपी के कार्यकर्ता की जानिब से किया गया था, शरणु सलगर हटाओ बीजेपी बचाओ नाम का। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ समय से चीज़ें हुई हैं, कई सारे जो कार्यकर्ता थे बीजेपी के लोकल सतह पर, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया अपनी पोस्ट से और इसके बाद कई सारे लोगों ने उन पर नाराज़गी का भी इज़हार किया और एमजी मोले के जानिब से भी कई सारी चीज़ें आई। तो अब ऐसे में जहां पर अभी फ़िलहाल बताया जा रहा है कि टिकट को लेकर के डिस्कशन शुरू हो चुका है बीजेपी में, तो अब ऐसे में हो सकता है बहुत ही ज़्यादा इम्कानात है और ये कहा भी जा रहा है कि एमएलए शरणु सलगर का टिकट शायद ख़तरे में हो सकता है। और इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने यह बात साफ कह दी है कि इवन बसवराज बोम्मई का भी टिकट कन्फर्म नहीं है। हो सकता है कि कई सारे नए चेहरे पूरी रियासती सतह पर इस समय देखने को मिल सकते हैं और उसी का हिस्सा बसवा कल्याण में भी हमें एक नजर आ सकता है, जहां पर हो सकता है कि कई सारे जो एस्पायरेंट्स हैं जो बीजेपी के टिकट की मांग कर रहे हैं, वो चाहे गुंडू रेड्डी हो, अनिल भुसारे हो, प्रदीप वताड़े हो और भी कई सारे ऐसे चेहरे हैं, हो सकता है कि किसी नए चेहरे को भी मौका मिले या फिर जो ऑलरेडी लोग टिकट की मांग कर रहे हैं उन्हें टिकट दिया जाए, या फिर शरणु सलगर के खिलाफ में जो बीजेपी कार्यकर्ता ने प्रोग्राम किया था उसका भी कुछ असर नजर आए। कुछ भी हो सकता है, मगर बहुत ही ज़्यादा इम्कानात तो यही कहते हैं कि टिकट हो सकता है कि शरणु सलगर को इस बार ना मिले, ये कहा जा रहा है। अब साथ ही में आगे बढ़ते हैं और बात कांग्रेस की अगर हम करें तो यहाँ पर 9 एस्पायरेंट्स हैं, एक बात तो साफ है, मगर उसमें भी सबसे ज़्यादा जो नाम चर्चित है वो है विजय सिंह। और कुछ दिनों पहले ही एक बहुत ही ज़ोर शोर से कांग्रेस की जानिब से प्रोग्राम्स किए जा रहे थे पूरे तालुका भर में, मगर अब वापस से कांग्रेस कहीं ना कहीं
आप कह सकते हैं कि नर्म नज़र आ रही है। और लोगों को एक आम शिकायत ये भी रही कि जहाँ पर माला बी नारायण राव ने 2021 के बाईपोल्स में सेकंड पोजीशन हासिल की थी, वो अपना विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रही हैं। और आप ये जो 9 एस्पायरेंट्स हैं उनको अलग अलग बूथ में डिवाइड करके फ़िलहाल ये काम सौंपा गया है, जो आप देख सकते हैं कि गारंटी कार्ड, ये शायद आप तक भी किसी न किसी माध्यम तक पहुँचा होगा। और एक प्री पोलिंग सर्वे भी किया गया था। मैं आपको बताऊं एक बहुत ही ख़ास चीज़, एक प्री पोलिंग सर्वे में ये बताया गया है कि इस बार हो सकता है कि रियासती सतह पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। और उस सर्वे में कई सारी चीज़ें भी बताई गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि ये जो हैदराबाद कर्नाटक का डिवीज़न है, यहाँ पर फर्स्ट कांग्रेस और सेकंड जेडीएस और थर्ड बीजेपी, इस तरह से कैटेगराइज कर दिया गया था। और बताया जा रहा था कि कांग्रेस को इस बार बढ़त हासिल हो सकती है। तो हो सकता है कि उसका एक बहुत ही बड़ा फैक्टर ये भी होगा गारंटी कार्ड का, जिसमें 200 यूनिट बिजली फ्री की बात की गई है। और साथ ही में जो किसी भी फैमिली की एक महिला अध्यक्ष रहेगी, उनके खाते में 2000 रुपये हर माहाना डाले जाएंगे। और उसकी भी जो इस्तिलाह है उसको बयान करते हुए ये कहा गया है कि चूँकि 500 रुपये बढ़ोतरी हुई है गैस सिलेंडर के प्राइस में, और 500 रुपये किसी दीगर अशिया में, और 1000 रुपये महंगाई बढ़ने की वजह से, इस तरह से टोटल मिला करके ये 2000 का आंकड़ा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ में 10 किलो चावल जो है वो भी फ्री दिया जाएगा। तो ये हो सकता है कि ये बहुत ही बड़ा जो है फैक्टर साबित हो कांग्रेस के लिए उनकी जीत में। मगर जहाँ पर टिकट की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्कानात हैं कि जो कमेटी फॉर्म की गई है कांग्रेस की जानिब से, वो बहुत ही ज़्यादा साझा कर रही है ज़मीनी सतह पर चीज़ों को, और जो फीडबैक है लोगों से कलेक्ट कर रही है, उसकी बिना पर ही एक रिपोर्ट दी जा रही है। और उसी रिपोर्ट की बुनियाद पर कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। और हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि टिकट शायद विजय सिंह को मिलेगा। मगर और भी सारे एस्पायरेंट्स हैं, और कास्ट सिस्टम भी अगर काम करेगा तो हो सकता है कि किसी और कम्युनिटी को भी देखने को मिलेगा। जिस तरह से मराठा कम्युनिटी में फ़िलहाल बीजेपी से मांग की है कि यहाँ पर बसव कल्याण और भाल की 2 जगह पर मराठा कम्युनिटी में से किसी आदमी को मौका दिया जाए। कुछ भी हो सकता है, मगर फ़िलहाल तो कांग्रेस की जानिब से कुछ स्पष्ट रूप से सामने नहीं रखी गई हैं चीज़ें। और इसी हफ्ते के एंड तक हमें दूसरी लिस्ट भी देखने को मिलेगी, जिस लिस्ट में, जिस फहरिस्त में बसव कल्याण का भी नाम होगा, तब चीज़ें और ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की जानिब से पूरे रियासत भर में 2 लिस्ट अनाउंस अभी तक हो चुकी हैं, और काफ़ी ज़्यादा इम्कानात हैं कि फ़िलहाल पार्टी ज़ोरों शोर से मनसूबेबंदी करते हुए पार्टी में पूरे रियासत भर में फ़िलहाल इलेक्शन लड़ेगी। 2018 के असेंबली इंतखाबात में हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी का कुछ उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं था, और सिर्फ 29 सीटों पर उन्होंने लड़ने का फैसला किया था। मगर अब चूंकि सीटें बहुत ही ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि कोई अच्छा खासा प्लान्स भी इन लोगों के पास होगा। और हमारे आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें तो बसव कल्याण में भी इसकी कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है। बिदर साउथ में भी ऑलरेडी काफ़ी ज़ोरों शोर से चल रही है, हुन्नाबाद में भी चल रही है। बसव कल्याण में आपने एक आम आदमी पार्टी की गाड़ियाँ भी घूमती हुई देखी होंगी, जिस पर बैनर्स लगाए गए हैं, और मुख्तलिफ नगमों के ज़रिए से, म्यूज़िक के ज़रिए से लोगों को अपील भी की जा रही है। तो ये तो हो गई आम आदमी की बात। अब चलिए एक और सिक्के का पहलू है, ये भी है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो हेडक्वार्टर्स में आज इलेक्शंस को लेकर के, कर्नाटक असेंबली इंतखाबात को लेकर डिस्कशन चला है। तो हो सकता है कि MIM भी बहुत ही जल्द अपने फैसले अवाम के सामने रखेगी। मगर बहुत ही ज़्यादा तो यही बात चल रही है कि बसव कल्याण में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इस बार चुनाव में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। उसके कई सारे वजूहात हो सकते हैं, जैसे 2021 के बाईपोल्स में हमने देखा था कि MIM का उतना कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा, मगर उसके नतीजे में यहाँ की जो लोकल बॉडी थी उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स भी हुई, इश्यूज़ क्रिएट हुए, और जो कमेटी का गठन होना था जिस तरह वो नहीं हो पाया है। और चूंकि अब ज़मीनी सतह पर अगर किसी भी राजनीतिक दल के पास खुद की टीम नहीं होती है तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है चीज़ें। तो पॉसिबल है कि इस बार बसव कल्याण से तो MIM इलेक्शन नहीं लड़ेगी, मगर हो सकता है कि अगर कुछ फैसले उनकी तरफ से लिए भी जाएँ और किसी को मौका भी अगर दिया जाए तो हमारे पास यहाँ पर फिर 5 पार्टीज फिर ग्राउंड पर होगी। अब ऐसे में हो भी सकता है कि कोई आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से भी चुनाव में हिस्सा लेगा। मगर आज के लिए तो बस इतना ही, और
मज़ीद अगर आपको किसी चीज़ पर अपनी राय देनी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार रख सकते हैं, और इस पर आपका क्या फीडबैक है वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। और आज के लिए इलेक्शन प्राइम टाइम के सेकेंड एपिसोड में बस इतना ही, और ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल FM गाइड और डेक्कन डाइजेस्ट के साथ। आपके सपने हमारे अपने, न्यू एशिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।